कृषि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि भूमि का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए वनों को साफ किया जा रहा है। 2. शहरीकरण और विकास परियोजनाएं सड़कों, इमारतों, उद्योगों और अन्य विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है। 3. खनन खनिजों के निष्कर्षण के लिए वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जिसके कारण वनों की कटाई होती है। 4. लकड़ी और ईंधन इमारती लकड़ी, फर्नीचर और ईंधन की लकड़ी की मांग के कारण भी वनों की कटाई होती है। 5. अतिक्रमण कुछ क्षेत्रों में लोगों द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है, जिससे वनों का नुकसान होता है। 6. प्राकृतिक कारण कभी कभी दावानल, जंगल की आग और भीषण सूखा भी वनों की कटाई का कारण बनते हैं। वन कटाई के प्रभाव कर्नाटक में वनों की कटाई के कई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, जिनमें शामिल हैं जैव विविधता का नुकसान। वन कई प्रकार के पौधों और जानवरों का घर होते हैं। वनों की कटाई से इन प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विलुप्त होने के खतरे का सामना कर सकते हैं। मिट्टी का क्षरण पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण बढ़ जाता है, जिससे कृषि भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है। जल चक्र में व्यवधान वन वर्षा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करते हैं। वनों की कटाई से जल चक्र बिगड़ जाता है, जिससे सूखे और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। आदिवासी समुदायों पर प्रभाव वन कई आदिवासी समुदायों के जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। वनों की कटाई से इन समुदायों की आजीविका और पारंपरिक जीवन शैली प्रभावित होती है। कर्नाटक सरकार और विभिन्न पर्यावरण संगठन वनों की कटाई को रोकने और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसमें वन कानूनों का सख्ती से पालन करना, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना और लोगों को वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करना शामिल है।